हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हिंदी। आज हम क्लास 6 की मधुप हिंदी पाठमाला से पाठ 8 लाल जूता को पढ़ने जा रहे हैं, जिसके रचनाकार हैं शंभू प्रसाद श्रीवास्तव। लाल जूता बोलता बहुत था। जब वह चलता तो उसकी चरमराहट सुनकर लोग समझ जाते कि लाल जूता आ रहा है। शैतानी भी उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। उसे किसी के पाँवों के तलवे चाटना बिल्कुल पसंद नहीं था। जब उसने अपने मालिक के पाँव में बार बार दांत गड़ाना शुरू किया तो उस बेचारे ने तंग आकर लाल जूते को अपने मकान के उस कोने में फेंक दिया जहां बेकार और टूटी फूटी चीज़ें रखी जाती थी। तो यहाँ एक लाल जूते की बात कही जा रही है, जो कि बहुत ही बातूनी था। साथ ही उसके चलने पर चरमराहट की आवाज़ सुनाई देती थी, जिसे सुनकर सभी समझ जाते थे कि लाल जूता आ रहा है। वह बहुत शैतान था और स्वाभिमानी भी था। वह किसी का वफादार नहीं बनना चाहता था। इसीलिए जब भी उसका मालिक उसे पहनता तो बार बार अपने मालिक के पाँव में अपने दांत गड़ाने शुरू कर देता। बार बार दांत गड़ाने के कारण उसके मालिक ने तंग आकर उसे मकान के कबाड़ खाने में फेंक दिया। अब तो लाल जूते की बोलती बंद हो गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे किसी कबाड़ खाने में पड़े पड़े सड़ना होगा। एक दिन वह गुमसुम होकर ना जाने किन विचारों में खोया हुआ था। अचानक उसके पास पड़ी हुई टूटी कुर्सी बोल उठी। लाल जूते, कई दिनों से सोच रही हूँ कि तुमसे बातें करूँ, आज बिना बोले नहीं रहा गया। तुम्हारा हाल देखकर मेरा कलेजा फटता है। मैं तो लंगड़ी हूँ, किसी काम के लायक नहीं रह गई हूँ, मगर तुम तो अच्छे भले हट्टे कट्टे और देखने में सुंदर हो। तुम यहाँ कैसे आ गए? यह जगह तो मुझ जैसी टूटी फूटी और बूढ़ी चीज़ों का आश्रम है। तो अब यहाँ लाल जूते के घमंडी स्वभाव और शैतानी की वजह से उसके मालिक ने उसे कबाड़ खाने में फेंक दिया और उसकी बोलती बंद हो गई। उसी कबाड़ खाने में एक टूटी हुई कुर्सी भी थी। वह लाल जूते को देखती और यही सोचती कि यह तो बिल्कुल हट्टा कट्टा और सुंदर है, इसे क्यों कबाड़ खाने में फेंका गया। अतः वह उस जूते से पूछ बैठती है कि क्या कारण है कि तुमको यहाँ रखा गया, क्योंकि यह जगह तो हम जैसी टूटी फूटी चीजों का घर है। टूटी कुर्सी की ढाढ़स भरी बातें सुनकर लाल जूता बोला, दीदी, तुमने जिंदगी भर दूसरों की सेवा की, सबको आराम पहुंचाया, मगर जब तुम्हारी टांग टूट गई तो तुम्हें यहाँ लाकर फेंक दिया गया। जब मतलबी लोगों की सेवा करने का यही इनाम मिलने वाला है तो क्यों बेकार ज़िंदगी बर्बाद की जाए। मैंने अक्ल से काम लिया और पहले ही बेकार चीज़ों में नाम लिखवाकर यहाँ चला आया। मैं खानदानी जूता हूँ। मेरे बाप दादे राजाओं और नवाबों के यहाँ बड़ी इज्जत पा चुके हैं। मेरी किस्मत खराब है जो मैं मामूली किस्म के लोगों के पल्ले में पड़ गया। यहाँ ढाढ़स का अर्थ है दिलासा देना। तो यहाँ लाल जूता टूटी कुर्सी की दिलासा भरी बातें सुनकर बोल उठता है कि दीदी, तुमने जिंदगी भर लोगों की सेवा की, लेकिन जब तुम टूट गई तो तुम्हें यहाँ पर कबाड़ खाने में लाकर फेंक दिया गया। जब अंजाम यही होना है तो मैं क्यों इनकी सहायता करूँ, मैं क्यों इनकी सेवा करूँ। लाल जूता कहता है कि ये सारे लोग मतलबी हैं। जब तक आप उपयोग के लायक होंगे वे आपका इस्तेमाल कर देंगे, और जब आप उपयोग के लायक नहीं होंगे वो आपको कबाड़ खाने में ही फेंक देंगे। साथ ही लाल जूता कहता है कि मैं तो खानदानी जूता हूँ। मेरे बाप दादों को राजा महाराजा पहनते थे। वो तो मेरी किस्मत खराब है जो मैं इन मामूली लोगों के पल्ले पड़ गया। यहाँ लाल जूते के अहंकारी स्वभाव का पता चल रहा है। टूटी कुर्सी यह सुनकर अवाक होकर लाल जूते का मुंह ताकने लगी। उसने उस चालाक और घमंडी जूते से कहा, तुम यहाँ नहीं रह सकोगे, 2-4 दिनों में ही तुम्हारा दम घुटने लगेगा। लाल जूता बोला, जो होगा देखा जाएगा। रोज की भाग दौड़ और हड्डी तोड़ मेहनत से तो जान बचेगी, मुझे इसी में संतोष है। टूटी हुई कुर्सी को लाल जूते की बातों से पता चल गया कि वो एक चालाक और घमंडी जूता है। इसलिए उसने उससे कहा कि तुम यहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाओगे, तुम्हारा दम घुटने लगेगा। तो इस पर लाल जूता ने कहा कि जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी यहाँ रहने पर रोज की भाग दौड़ से तो जान बच जाएगी, मैं इसी में खुश हूँ। कई सप्ताह बीत गए। एक दिन एक चूहिया कहीं से आई। लाल जूता गहरी नींद में सो रहा था। चूहिया ने डरते डरते उसे धीरे से झकझोर कर जगाया। इससे पहले कि लाल जूता उस पर बरस पड़ता, चूहिया गिड़गिड़ा कर बोली, बड़े भैया माफ़ करो, मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी। मैं तुम्हारे पास एक फरियाद लेकर आई हूँ। एक मोटी काली बिल्ली हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी है। अगर तुम कुछ दिनों तक अपनी छत्र छाया में रहने दो तो मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगी। यहाँ फरियाद का अर्थ है प्रार्थना करना।
और छत्र छाया का अर्थ है शरण में आना या फिर पनाह लेना। तो लाल जूते को कबाड़ खाने में रहते हुए कई सप्ताह बीत गए। एक दिन एक चूहिया लाल जूते के पास आती है और उसे धीरे से झकझोर कर जगाती है और कहती है कि एक बिल्ली जो है वो मेरे पीछे पड़ गई है, मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। क्या आप मुझे कुछ दिनों तक अपनी पनाह में रखेंगे? मतलब वो उससे सहायता मांग रही है कि वह उस लाल जूते के अंदर छिप सके और बिल्ली से बच सके। लाल जूते ने बिगड़ कर कहा, भाग जा यहाँ से, इन फालतू झंझटों को मोल लेने के लिए मैं ही रह गया हूँ क्या? चूहिया मुंह लटकाए लौट गई। टूटी कुर्सी चुपचाप सारा तमाशा देख रही थी। उसे लाल जूते का यह भद्दा और रूखा बर्ताव अच्छा नहीं लगा। वह अच्छी तरह समझ गई थी कि लाल जूता निकम्मा, कठोर और घमंडी है। गर्मी के दिन थे, जेठ का महीना अभी शुरू ही हुआ था। एक दिन दोपहर के समय घर की मालकिन ने अपने कमरे की खिड़की से देखा कि एक खोमचे वाला सड़क पर नंगे पांव चला आ रहा था। चिलचिलाती धूप में उसको चलने में कितनी तकलीफ हो रही होगी, यह सोचकर मालकिन को उस पर बड़ी दया आई। उसने अपने नौकर को भेजकर उसे बुलवाया। तो चूहिया के मदद मांगने पर लाल जूता उस पर भड़क पड़ा और कहा कि यही सब काम करने के लिए मैं रह गया हूं अब। यह सुनकर चूहिया मुंह लटकाए लौट गई। कुर्सी यह सब कुछ देख रही थी और उसे समझ में आ गया कि यह जूता जो है वो निकम्मा, कठोर और घमंडी स्वभाव का है। यह समय गर्मी का समय था और जेठ का महीना शुरू ही हुआ था। ऐसे में घर की मालकिन ने रास्ते में एक खोमचे वाले को नंगे पांव चलते हुए देखा। तो उसे इस चिलचिलाती धूप में नंगे पांव चलते हुए मालकिन को बड़ा दुख लग रहा था। अतः उसने अपने नौकर को भेजकर उस खोमचे वाले को बुलवाया। खोमचे वाला आ गया। उसके कपड़े पसीने से लथपथ थे। मालकिन ने उससे पूछा, तेरे पांव इस कड़ी धूप में जलते नहीं है क्या? खोमचे वाले के सूखे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बोला, माँ जी, दिन भर की कमाई से जब पेट ही नहीं भरता तो जूता चप्पल कहाँ से खरीदूं? तपती हुई सड़क पर चलने की अब तो आदत हो गई है। मालकिन ने कहा, मेरे पास एक जोड़ी जूता है, मैंने सोचा तुझे दे दूं तो तेरे काम आएगा। तू जरा ठहर, मैं अभी लेकर आती हूँ। मालकिन ने खोमचे वाले को बुलाकर पूछा कि इतनी गर्मी में तुम खाली पांव चल रहे हो, तुम्हारे पांव जलते नहीं है क्या? इस पर खोमचे वाले ने कहा कि मालकिन, दिन भर काम करके पेट ही नहीं भरता तो जूता चप्पल कहाँ से खरीदूं, और अब तो खाली पांव चलने की आदत हो गई है। तो इस पर मालकिन ने कहा कि तुम जरा रुको, मेरे पास एक जोड़ी जूता है, मैं वह लेकर आती हूँ। मालकिन यहाँ पर लाल जूते की बात कर रही है। यह कहकर मालकिन अंदर गई और लाल जूते को उठा लाई। लाल जूता समझ गया कि जिस मुसीबत से उसका पीछा छूटा था वही फिर उसके गले पड़ने जा रही थी। उसका सिर चकराने लगा। खोमचे वाला कीमती और मजबूत जूता पाकर बहुत खुश हुआ। उसने झट से पहन लिया और मालकिन को बार बार धन्यवाद देता हुआ चला गया। दिन भर लाल जूता गली सड़कों के चक्कर लगाता रहा। वह रह रह कर दांत पीसता और खून के घूंट पीकर रह जाता। कई बार उसने खोमचे वाले के पाँव को काट खाने की भी कोशिश की, मगर वे इतने कड़े थे कि उसकी दाल नहीं गलने पाई। यहाँ दांत पीसना का अर्थ है बहुत क्रोधित होना। खून के घूंट पीना का अर्थ है गुस्से को मन में दबा लेना। और दाल ना गलना का अर्थ है सफल ना होना। मालकिन कबाड़ खाने से लाल जूता को लाकर खोमचे वाले को दे देती है। खोमचे वाला बहुत खुश होता है और मालकिन को धन्यवाद देकर चला जाता है। अब लाल जूते की मुसीबत आ पड़ी। खोमचे वाला दिन भर लाल जूते को लगाकर सड़कों के चक्कर काटते रहा। लाल जूते को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वह कर क्या सकता था। गुस्से को मन में दबाकर वह चले जा रहा था। लाल जूते ने कई बार खोमचे वाले के पाँव को काटना भी चाहा, लेकिन खोमचे वाले के पाँव इतने कड़े थे कि वह इसमें सफल ना हो पाया। शाम को जब खोमचे वाला फल बेचकर अपने घर लौटा तो लाल जूता अधमरा हो चुका था। उसके नए मालिक ने उसे फूस के छप्पर में टांग दिया। सारी रात लाल जूते को नींद नहीं आई। काफ़ी दिनों से उसके बदन में पॉलिश की मालिश भी नहीं हुई थी। उसका हर अंग दर्द के मारे फटा जा रहा था। अचानक किसी आवाज़ ने उसे चौंका दिया। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो फूस का छप्पर बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरता हुआ खिलखिलाकर हंस रहा था। खोमचे वाले द्वारा लाल जूते को लगाकर दिन भर फल बेचने के बाद जब घर लौटा तो लाल जूता अधमरा हो चुका था। खोमचे वाले ने उसे अपने घर के फूस के छप्पर में टांग दिया। लाल जूते को रात भर नींद नहीं आई, क्योंकि आज उसने बहुत अधिक मेहनत की थी और काफी दिनों से उसके शरीर में पॉलिश की मालिश भी नहीं हुई थी, तो उसका सारा शरीर दर्द से फटा जा रहा था। अचानक उसे किसी ने आवाज दी। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो फूस का छप्पर बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर रहा था और हंस रहा था।
फूस के छप्पर ने मुंह बनाकर कहा, सो जाओ लाल जूते, नए घर में नींद नहीं आ रही है क्या? कहो तो लोरिया सुना दूं। लाल जूते को फूस के छप्पर का यह मजाक बड़ा बुरा लगा। वह त्योरियां चढ़ाकर बोला, मैं जागूं या सोऊं, तुम्हें इससे क्या मतलब, अपना काम करो। फूस के छप्पर ने कहा, मैं तो 24 घंटे अपने काम में लगा रहता हूँ, निकम्मे तो तुम हो जिसे काम करने के नाम पर बुखार चढ़ आता है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम जैसे कामचोर घमंडी को अब तक किसी ने रास्ते पर उठाकर फेंक नहीं दिया। यहाँ त्योरिया चढ़ाना का अर्थ होता है क्रोध में पड़ने वाले माथे की सिलवटें। तो यह आवाज भूस के छप्पर की थी, जो कि लाल जूते से मजाक कर रहा है और कह रहा है कि सो जाओ लाल जूते, तुम्हें नए घर में नींद नहीं आ रही है क्या? कहो तो लोरिया सुना दूं। लेकिन लाल जूते को यह मजाक पसंद नहीं आया और त्योरिया चढ़ाकर बोला, मैं सोऊं या जागूं इससे तुम्हें क्या, अपना काम करो। लाल जूता गुस्से में है और उसे इस तरह का मजाक भी पसंद नहीं। वह अहंकारी है, वह यह नहीं चाहता कि कोई उसे कुछ बोले। लेकिन इस पर फूस के छप्पर ने कहा, मैं तो 24 घंटा अपना काम करता रहता हूँ, निकम्मे तो तुम हो जो कि कोई भी काम नहीं करना चाहता, सिर्फ आराम करना चाहता है। तुम जैसे घमंडी और कामचोर को तो उठाकर रास्ते में फेंक देना चाहिए। इस तरीके की बातें पहली बार किसी ने लाल जूते को कही थी, अतः लाल जूता बहुत क्रोधित हो गया। लाल जूता आपे से बाहर हो गया, बोला, अरे ओ सड़े गले फूस के छप्पर, मैं कोई कूड़ा करकट नहीं हूँ जिसे सड़क पर फेंक दिया जाएगा। फूस के छप्पर ने बड़े जोर से ठहाका लगाया और कहा, जो किसी काम ना आए उसे कोई कूड़ा करकट नहीं तो क्या हीरा मोती कहेगा? तुमने दूसरों को कष्ट देने के सिवा और किया ही क्या है? मुझे देखो, इस घर ने मुझे इसलिए सर पर उठा रखा है कि मैं इसमें रहने वाले को गर्मी, ठंडक और बरसात से बचाने के लिए खुद कष्ट झेलता हूँ। अपनी जिंदगी अगर दूसरों के काम ना आए तो वह बेकार है। यहाँ पर आपे से बाहर होना का अर्थ है खुद से नियंत्रण खो देना। तो यहाँ फूस के छप्पर द्वारा लाल जूते का मजाक उड़ाने पर लाल जूता भड़क जाता है और अपने नियंत्रण से बाहर होकर फूस के छप्पर से कहता है कि मैं कोई कूड़ा करकट नहीं हूँ जिसे फेंक दिया जाए। इस पर फूस का छप्पर जोर से हंसते हुए कहता है कि जो किसी के काम ही ना आए वो कूड़ा करकट नहीं तो और क्या है? तुमने लोगों को सिर्फ कष्ट ही दिया है, तुम किसी काम के नहीं हो। मुझको देखो, मैं फूस का छप्पर हूँ और मैं इस घर में रहने वाले लोगों को गर्मी, ठंडी, बरसात से बचाता हूँ। खुद कष्ट झेलता हूँ लेकिन घर में रहने वाले लोगों को कष्ट से बचाता हूँ। पर तुमने अपने जिंदगी में किया क्या है? दूसरों को दुख देने के अलावे तुमने केवल दूसरों को दुख दिया है, इसलिए तुम बेकार हो। लाल जूते को पहली बार किसी ने उसके वास्तविकता के दर्शन कराए। लाल जूता सोच में पड़ गया। लाल जूते को इससे पहले किसी ने ऐसी खरी बात नहीं सुनाई थी। फूस के छप्पर ने उसकी आंखें खोल दी। उसे अपनी गलती समझ में आई। वह अपनी पिछली करतूतों पर मन ही मन पछताने लगा। सवेरा होने पर जब खोमचे वाला लाल जूते को पहनकर चलने के लिए तैयार हुआ तो फूस का छप्पर उसे देखकर मुस्कुराया। अब वह बिल्कुल बदल चुका था। खरी बात का अर्थ है कठोर बात। तो यहाँ फूस के छप्पर ने लाल जूते से जो भी बात कही, ऐसी बातें लाल जूते ने कभी सुनी नहीं थी। लेकिन अब अपनी वास्तविकता का परिचय पाकर लाल जूते की आंखें खुल गई। वो अपनी गलती समझ गया और अपनी करतूतों पर, अपने व्यवहार पर उसे शर्म आने लगी और वह पछताने लगा। अगली सुबह जब खोमचे वाला लाल जूता को पहनकर चलने को तैयार हुआ तो लाल जूता पूरी तरह से बदला हुआ था। फूस का छप्पर उसे देखकर मुस्कुराया। अर्थात अब लाल जूते को अपने किए पर पछतावा हुआ और वह अपने अहंकारी स्वभाव को छोड़कर दूसरों का भला करने तथा खुद को उपयोगी बनाने में लग गया। उस दिन के बाद जब तक लाल जूते में चलने फिरने की ताकत रही, वह अपने मालिक की सेवा करता रहा। जब खोमचे वाले ने उसे बेकार समझकर सड़क पर फेंक दिया तब उसे एक मोची उठा ले गया। मोची ने अपनी दुकान पर ले जाकर लाल जूते के सही सलामत भागों को काट कर रख लिया और उनसे कई पुराने जूतों की मरम्मत की। टुकड़े टुकड़े हो जाने पर भी लाल जूता दूसरे जूतों को वही सीख देता रहा जो उसे काफी देर से मिली। तो अब लाल जूता बदल चुका था। जब तक उसमें चलने फिरने की ताकत थी उसने खोमचे वाले की सेवा की, और जब खोमचे वाले ने उसे बेकार समझकर सड़क पर फेंक दिया तो उसे एक मोची उठा ले आया और उसके सही सलामत भागों को काटकर पुराने जूतों में लगा दिया। जो लाल जूता शुरुआत में सही सलामत होने पर भी किसी काम नहीं आ रहा था, अब वह फटने के बाद भी काम में लाया जा रहा है। अपने टुकड़े टुकड़े हो जाने पर भी लाल जूते ने बाकी जूतों को वही सीख दी जो उसे काफी देर में मिली थी, जो कि क्या थी, कभी अहंकारी मत बनो और हमेशा दूसरों की सेवा करो। और यहीं पर यह पाठ समाप्त हो जाती है। तो अब बात करते हैं इस पाठ के उद्देश्य की। क्या सिखाना चाहती है यह पाठ?
तो सबसे पहले अहंकार और स्वार्थ से दूर रहना सिखाती है ये पाठ। हमें अहंकारी और स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। जो हमारे कर्तव्य हैं उसे हमें बिना स्वार्थ के पूरा करना चाहिए। हमें खुद को ऐसा बनाना चाहिए कि हम दूसरों की सहायता कर सके, दूसरों के दुख दर्द में काम आ सके। सबसे प्रिय व्यवहार करने की सीख देती है ये पाठ। साथ ही कोई भी छोटा या महत्वहीन या कमजोर नहीं है, यह भी सिखलाती है यह पाठ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पाठ लाल जूता समझ में आ गया होगा। मैंने इस पुस्तक के अन्य अध्यायों पर भी वीडियो बनाई है, तो आप उसे वीडियो सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।